दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि आरबीआई ने अपनी वित्तीय सफर के डिजिटलीकरण में एक नया अध्याय जोड़ा है। अभी आरबीआई के द्वारा ऑफलाइन डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है और इसकी घोषणा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं कि डिजिटल रुपया क्या होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि डिजिटल रुपया हो या फिर ई रुपया हो, दोनों बात एक ही है। डिजिटल रुपया और ई रुपया जो होता है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है, मतलब कि सीबीडीसी होता है। और ये जो रुपया होता है वो हमारा, जैसे कि हम लोग रुपया रखते हैं, उसको खर्च करते हैं, सेम वही रुपया होता है। बस अंतर ये होता है कि वो डिजिटल फॉर्म में होता है। और आरबीआई के द्वारा एक टैगलाइन दिया गया है, कैश लेकिन डिजिटल। और इसको कहीं पर भी, जैसे कि आप क्यूआर कोड पर पे करते हैं, जैसे कि यूपीआई के द्वारा, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया, तो इसको भी वैसे ही पे किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम यूपीआई मतलब कि पे फोन हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सभी तरीके से जब हम पे करते हैं और ये भी सेम उसी तरीके से है, तो फिर फायदा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम का लायक है। तो सबसे पहले हम लोग यूपीआई और फिर डिजिटल रुपया में अंतर को समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम डिजिटल रुपया और फिर यूपीआई के अंतर को जब हम समझेंगे तब आप डिजिटल रुपये को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जो हमारा यूपीआई होता है, जो हम यूपीआई जो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि आपका पे फोन हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब से अगर हम अपना कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे बैंक का पैसा जो है, जहां हम ट्रांसफर करते हैं, जिस पे पे करते हैं, वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। और इसके लिए क्या होता है कि हमारा बैंक अकाउंट होना एकदम कंपलसरी है। और जब आपका अगर पेफोन अगर चालू करवाना पड़ता है तो क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट उसमें लिंक होगा और फिर आपका जो एटीएम का नंबर है वो भी लिंक होगा, और उसके बाद में आपका जो पे फोन है वो चालू होगा। और जब उस पे फोन के द्वारा अगर किसी क्यूआर कोड को अगर स्कैन करके अगर आप पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, आपका बैंक का पैसा जहां आपने ट्रांसफर किया उधर जाकर ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या होता है, ये होता है अपना यूपीआई। जबकि डिजिटल रुपया क्या होगा कि आपको आरबीआई के प्ले स्टोर में मिल जाएगा और वहां पर आपको एक वॉलेट मिलेगा। अब उस वॉलेट में आप जितना चाहो उतना आप रुपया को ले सकते हो। और जब एक बार उस वॉलेट में रुपया आ गया तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप यूपीआई के द्वारा कभी भी कोई पेमेंट पे करते हैं, जैसे कहीं सामान लिया और वहां पर यूपीआई के द्वारा, जैसे कि पे फोन हो गया, गूगल पे हो गया या फिर पेटीएम के द्वारा आप वहां पर पे करते हैं पेमेंट को, तो यहाँ पर क्या होता है, वहां पर आपका नेटवर्क मांगता है, इंटरनेट का होना आवश्यक है। अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो आप वहां पर पेमेंट पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी मतलब ऐसा जंगल में भी चले जाइए जहां पर नेटवर्क ना हो, फिर भी वहां पर आप उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तभी तो इसका नाम है ऑफलाइन डिजिटल रुपया। मतलब कि ये ऐसे रुपये हैं कि जो ऑफलाइन भी है और डिजिटल भी है। अब इसका फायदा क्या है कि अगर आप कहीं चले गए और वहां पर एकाएक अगर आपका नेटवर्क फेल हो गया और आपके परिजनों को या फिर किसी को भी अगर इमरजेंसी पड़ा तो भी आप उससे आप पेमेंट उसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे कि जेब में रुपये की आवश्यकता पड़ती है, तो जेब में रुपये रखने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपका पास बैंक अकाउंट नहीं होता है। तो इसमें भी आपका बैंक अकाउंट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे जाइए प्ले स्टोर में और उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें कि कहीं से भी आप पैसे को मंगवा लीजिए। उसके बाद आप कहीं पर भी उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, कहीं पर भी। आप जहां हैं वहां पर नेटवर्क नहीं है, फिर भी वहां पर आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अब जो है बैंक अकाउंट रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार अगर आपको ट्रांसफर कर दिया तो आपके साथ रहेगा। अब आप उसको कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो डिजिटल रुपया है वो हमारे देश के वित्तीय सफर का एक प्रमुख हिस्सा है और इसे आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। अब बहुत जल्द अगर आरबीआई इस वॉलेट को जारी करता है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर आप कहीं अगर ऐसे जगह फंसे हुए हैं जहां पर आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं है और आपके परिजन को या फिर किसी भी रिश्तेदार में अगर इमरजेंसी पड़ गया पैसे का, तो आप बिना नेटवर्क के भी उस पैसे को वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये फायदा है कि आपको कोई भी बैंक अकाउंट रखने की आवश्यकता नहीं है और ये सभी लोग चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है और ये जो जानकारी है आपको कैसा लगा, और आरबीआई के द्वारा जो वॉलेट जो जारी किया जा रहा है ये आपको कैसा लगा,
कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।